Hello and welcome everyone. My name is Manish and I welcome you all to my YouTube channel Exam Stories. So पिछले लेक्चर में हमने जो है पॉलिटी का विजन आईएएस का एक टॉपिक डिस्कस किया था जो कि रिजर्वेशन से रिलेटेड था। तो उसी से रिलेटेड आज ये 3 क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ और आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि ये तीनों क्या कहता है और आपका रिवीजन जो है कैसा चल रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आज का जो हमारा डिस्कशन है। सो पहला क्वेश्चन है, कैन द नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस वोट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आपको यस या नो में देना है। तो एंग्लो इंडियंस जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, ये आपका मेंशन्ड है आर्टिकल 366 क्लॉज 2 में, ठीक है। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, वो है आर्टिकल 54, ठीक है। और कौन कौन जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। वो कर सकता है ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूटीज लाइक दिल्ली, पौंडीचेरी एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो है आपका अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 70th अमेंडमेंट CAA, ठीक है। आप इसको चेक करिएगा। सो आपका जो है आंसर ऑटोमेटिकली यहां पे क्या हो जाएगा, नो। नो नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट इन प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर हो गया नो। और आपको ये सारे जो भी मैंने बताया उसे करना है क्रॉस चेक, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर विच आर्टिकल द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो क्या किस आर्टिकल के तहत जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, यानी कि जो है ये कौन सा है आपका 103rd CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये किस आर्टिकल के अंदर रखा है, या फिर होगा ये होगा आर्टिकल 40 क्या, या फिर 46 या फिर 21 या फिर 14। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 40 कहता है और स्टेट शैल ऑर्गेनाइज पंचायत, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली नो। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है ये आपका फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, ठीक है। ये राइट टू लाइफ, तो ये भी ऑटोमेटिकली जो है कैंसिल हो जाएगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है आपका नो डिस्क्रिमिनेशन, तो ये भी जो हो जाएगा आपका क्रॉस चेक, क्रॉस, ठीक है। अब बचा क्या, अब बचा आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 के तहत जो है ये रखा गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ठीक है। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि स्टेट कैन मेक वेलफेयर स्कीम, ऑर्गेनाइज वेलफेयर स्कीम्स फॉर SCs एंड STs, ठीक है। पार्टिकुलरली SCs एंड STs है ये, ठीक है। बट जनरली इसको कंसीडर करते हैं कि कोई भी वीकर सेक्शन हो उसके लिए स्टेट जो है ये इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो आप देखेंगे कि जो भी ये 103rd हुआ, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का जो क्राइटेरिया है वो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया कि यस
इफ़ यू आर विलिंग टू गिव यू कैन गिव, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू गिव यू आर नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इज द रिजर्वेशन ऑफ PWD एप्लीकेबल इन एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। आपको देना है यस या नो में। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वर्सेस वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है, ये आपको सर्च करना है, यानी कि होमवर्क है ये आपका। ठीक है। और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑटोमेटिकली नो। ठीक है। 4% रिजर्वेशन, 4% रिजर्वेशन फॉर PWD इन गवर्नमेंट एज वेल एज PSUs में ये PWD को मिलता है। तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर है नो। होमवर्क में आपको क्या करना है, ये सारे जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए आपको क्रॉस चेक करना है, प्लस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वर्सेस वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है। ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो कि इस चीज़ को जो है प्रोवाइड कर दिया गया रिजर्वेशन। ठीक है। तो अब आगे क्या होगा कि उसमें महिलाएं भी होती हैं, उसमें PWD भी होते हैं। ठीक है। तो ये सारे को क्या मतलब अलग से रिजर्वेशन देंगे क्या? नहीं ना, तो उसी में रिजर्वेशन देंगे। तो वो आपको बताना है कि वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा या फिर वर्टिकल रिजर्वेशन होगा। ठीक है। तो मिलते हैं 5 मिनट के विराम के बाद, क्योंकि मुझे और भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पढ़ाना है इश्यूज। ठीक है। सो वेट फॉर 5 मिनट्स।